हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा आप लोग हमने कल वैद्युत जो चालन चैप्टर चल रहा है उसमें आपको मीटर सेतु बताया और हीट स्ट्रेन सेतु। तो हीट स्ट्रेन सेतु पर आधारित एक उपकरण होता है मीटर सेतु, उसको आपने पढ़ा। इसके बाद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस लेसन में, विभवमापी, पोटेंशियोमीटर जिसको बोलते हैं। तो विभवमापी आज हम पढ़ेंगे और इसके विभवमापी की सुग्राह्यता तथा दो उपयोग भी पढ़ेंगे। क्या क्या उपयोग होते हैं तो पहले विभवमापी समझिएगा। देखिए विभवमापी काम क्या है विभवमापी का। विभवमापी के द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर या किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। सिद्धांत क्या होता है विभवमापी के द्वारा, इसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल, या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि विभवमापी के द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव ज्ञात किया जाता है इस विभवमापी के द्वारा। अब विभवमापी कैसा होता है देखिएगा। एक लकड़ी के फ्रेम में कैसा होता है जिसमें कि ये 1 मीटर लंबाई का एक तार होता है, मिश्र धातु का तार होगा, मैग्नीन या कांस्टेंटन मिश्र धातुएं होती हैं, उनमें से किसी एक का भी हो सकता है। 1 मीटर लंबाई का तार होगा। तार के बिंदु A को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं और बैटरी के ऋण सिरे को एक कुंजी और धारा नियंत्रक के साथ जोड़ते हुए तार के बिंदु C सिरे से जोड़ देते हैं। इस बच्चों धारा नियंत्रक का काम क्या होता है, धारा नियंत्रक द्वारा तार में धारा के मान को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है इस धारा नियंत्रक के द्वारा। फिर क्या करते हैं, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, इस सेल का हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसके ऋण सिरे को यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं, ये जी गैल्वेनोमीटर हो गया। अब गैल्वेनोमीटर से तार द्वारा जॉकी जे जुड़ा होता है, ये जॉकी जे ही है, उसको परस्पर हमने J1 और J2 इसलिए नाम दिया है कि अलग अलग स्थानों पर स्पर्श कराया गया है, बाकी जॉकी है J एक ही। अर्थात ये धारामापी और धारामापी से तार द्वारा जॉकी जे जुड़ा होता है। जॉकी जे क्या होता है कि पेन की नुमा होता है, इस प्रकार से पेन सरीखे होता है, इस प्रकार जैसे चाक है तो चाक के पेन होता है और यहाँ पर ऐसे तार को इसमें टच कराते हैं इस तार में। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे तो अब जो सेल होता है उसके धन सिरे को क्या करते हैं, धन सिरे को तार के बिंदु A से जोड़ देते हैं। तो ये पूरा हो गया क्रम जोड़ने का। एक बार फिर से देख लेंगे कि तार AC मिश्र धातु का होगा, तार के बिंदु A को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे, बैटरी का ऋण सिरा कुंजी K1 की सहायता से जोड़ते हुए धारा नियंत्रक से जोड़ देंगे और इसके बाद धारा नियंत्रक को बिंदु C से जोड़ देंगे तार के। और जिस सेल का
याद रखिएगा, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसके धन सिरे को तार के ए सिरे से जोड़ते हैं और सेल के ऋण सिरे को धारामापी से जोड़ते हुए जॉकी जे से जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, पहली बार क्या करेंगे, प्रथम स्थिति में इतना लिखने के बाद में लिखेंगे हम जॉकी जे को तार के J1 पर स्पर्श कराते हैं तो क्या होता है बच्चों कि A और J1 का विभवांतर, ये जो A और J1 का विभवांतर है ये सेल के विद्युत वाहक बल से कम होगा। किससे कम होगा? सेल के विभवांतर से या विद्युत वाहक बल से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम होगा। कहां पर कम होगा? A व J1 के बीच में। तो क्या होगा, इसमें सेल की धारा की प्रधानता होगी, अर्थात सेल की प्रधानता होगी और बैटरी धारा की प्रधानता नहीं होगी। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि जब हम जॉकी को J2 पर स्पर्श कराते हैं तो A व J2 के बीच में विभवांतर अधिक होता है। दूसरी स्थिति में J2 पर स्पर्श कराते हैं, तार के J2 पर स्पर्श कराते हैं तो A व J2 का विभव अधिक होगा। क्या होगा? विभव अधिक होगा और सेल का जो विभवांतर होगा वो कम होगा, अर्थात बैटरी धारा की इसमें प्रधानता होगी। अब क्या करते हैं, तीसरी स्थिति में जॉकी J को जब J पर स्पर्श कराते हैं तब इसमें धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति आती है, अर्थात इसमें सेल का विद्युत वाहक बल और A व J के बीच में जो विभवांतर है वो बराबर होता है। तो इसमें सेल का विद्युत वाहक बल और बैटरी द्वारा जो विभवांतर दिया जाता है वो बराबर हो जाता है। तो उसके बाद में लिखते हैं कि एकांक लंबाई के तार में प्रतिरोध अगर रो, एक जो रो है वो एकांक लंबाई के तार का प्रतिरोध है और यदि तार में धारा I प्रवाहित हो तो विभव प्रवणता K बराबर I इंटू रो से विभवांतर क्या हो जाएगा तार में, V बराबर K इंटू L। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होगा, दोनों का विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा, E बराबर V। तो V की जगह पर क्या लिख देंगे, K इंटू L, जहाँ K क्या है विभव प्रवणता और L जो है तार की लंबाई है और E विद्युत वाहक बल है, अर्थात ये पूरा विभव मापी है। विभव मापी की पूरी क्रियाविधि कैसे लिखेंगे आप, पेपर में आता है तो ये पूरा चित्र बनाएंगे, फिर इसके बाद सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत में क्या लिखेंगे आप ध्यान से सुनेंगे एक बात कि विभव मापी के द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करते हैं। फिर चित्र में क्या लिखेंगे, इसमें 1 मीटर लंबाई का एक AC मिश्र धातु का तार होता है जो मैग्नीन या कांस्टेंटन धातु का होता है, जिसमें तार के बिंदु A को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं और बैटरी के ऋण सिरे को कुंजी K1 और धारा केंद्रक से जोड़ते हुए तार के C सिरे से जोड़ देते हैं। हाँ देखिए बच्चों, इसके बाद इस पूरे पेपर में आपको कैसे लिखना है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो सिद्धांत लिखेंगे कि इसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभव ज्ञात करते हैं और इसमें क्या करते हैं, इसमें एक AC मिश्र धातु का मैग्नीन या कांस्टेंट का तार होता है जिसके तार के A सिरे को बैटरी के धन सिरे से और बैटरी के ऋण सिरे को कुंजी और धारा नियंत्रक से होते हुए तार के C सिरे से जोड़ देते हैं और जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसके धन सिरे को
तार के बिंदु ए से और सेल के ऋण सिरे को धारा मापी से जोड़ते हुए जॉकी जे से जोड़ देते हैं। ये पूरी क्रिया विधि होगी इसके लिखने का चित्र के बारे में। फिर इसके बाद में क्रिया विधि में क्या लिखेंगे? प्रथम स्थिति में जब तार में जॉकी J1 पर तार में जब जॉकी को J1 पर स्पर्श कराते हैं तो A व J1 का विभवांतर कम होता है और सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है। अतः यहाँ पर सेल के विद्युत वाहक बल की प्रधानता होती है। दूसरी स्थिति में लिखेंगे जब हम जॉकी को J2 पर स्पर्श कराते हैं तो A व J2 के बीच विभवांतर अधिक होता है और सेल E का विद्युत वाहक बल का मान कम होता है। यहाँ पर बैटरी धारा की प्रधानता होती है। तीसरी स्थिति में जब हम जॉकी को J पर स्पर्श कराते हैं तब धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति आती है और A व J के बीच में जो विभव होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। फिर लिखेंगे विभव प्रवणता से K बराबर यदि तार में धारा I प्रवाहित हो और एकांक लंबाई तार में प्रतिरोध रो हो तो विभव प्रवणता K बराबर I इंटू रो से विभवांतर क्या हो जाएगा V बराबर K इंटू L और शून्य विक्षेप की स्थिति पर क्या होगा? विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर हो जाएगा तो E बराबर इंटू KL। ये बच्चों हो गया विभव मापी की पूरी क्रिया विधि और कैसे लिखना है। इसके बाद में बच्चों एक ये याद रखिएगा विभव मापी की सुग्राह्यता। ये क्या होता है? विभव मापी की सुग्राह्यता। तो बच्चों जब विभव मापी की सुग्राह्यता क्या होता है कि जब विभव प्रवणता का मान जितना ही कम होगा विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही होता है, अर्थात उतना ही अच्छा मान देता है। अच्छा का मतलब शून्य विक्षेप की स्थिति हमको जल्दी प्राप्त हो जाती है। अर्थात जिस विभव मापी में विभव प्रवणता का मान जितना कम होता है वह विभव मापी अधिक सुग्राही होता है। ये विभव मापी की सुग्राह्यता हो गई। इसके बाद में बच्चों पढ़ेंगे विभव मापी के उपयोग। तो दो उपयोग हैं। तो पहला उपयोग क्या होगा देखिएगा। नंबर 1 उपयोग किन्हीं दो सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। तो इसमें कैसे करेंगे? इसमें बच्चों जिन दो विद्युत वाहक बलों को विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उनको ऐसे बना लेते हैं। ये E1 सेल हो गया, ये E2 सेल हो गया, ये धन हो गया, ये ऋण, ये धन, ये ऋण। अब इसमें क्या करते हैं? इसको बिंदु K डाल देते हैं और इसके मार्ग में द्विमार्गी कुंजी लगा देते हैं। द्विमार्गी कुंजी ये K1 है और इसके आगे इसमें तार, ये तार हो जाएगा बच्चों AC और इधर से यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं। ये बैटरी हो गया और इधर कुंजी K1, इसको कुंजी K2 डाल देते हैं। अब
कुंजी K1 के बाद में धारा नियंत्रक, अब इसके बाद में C से इसको जोड़ देते हैं और इसमें जॉकी J को कैसे लगाते हैं कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और गैल्वेनोमीटर के बाद में जहाँ पर तार में अगर हमने यहाँ पर स्पर्श कराया जॉकी J को, तो यहाँ पर ऐसे इसको जॉकी को इससे जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से, इस प्रकार से बना होता है और इसमें धारा ऐसे बहती है, ये धारा हो गई। तो देखेंगे बच्चों क्या होता है, जिन सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उनको बिंदु A से जोड़ देते हैं धन सिरे को। जिन सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उनके धन सिरे को बिंदु A से जोड़ देंगे और ऋण सिरे से द्विमार्गी कुंजी K2 जुड़ी होती है, उसके आगे गैल्वेनोमीटर लगा होगा, गैल्वेनोमीटर के बाद में जॉकी J जुड़ा होगा और बैटरी के धन सिरे से कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RS जुड़ा होता है। देखो बच्चों, जब सेल E1 का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो कुंजी K2 इससे K1 को दबाते हैं तो बैटरी द्वारा धारा प्रदानता होती है, इसको धारा जाती है। तो विच्छेद जब K2 को खुला करते हैं और सेल A1 को विद्युत परिपथ में डालते हैं, E1 को विद्युत परिपथ में डालते हैं तो विच्छेद L1 दूरी पर प्राप्त होता है, तो अर्थात E बराबर हो जाता है K L1 पहले सेल के लिए। अब दूसरे कुंजी K2 को जब खुला करते हैं और सेल E2 को विद्युत परिपथ में डालते हैं तो विच्छेद L2 दूरी पर प्राप्त होता है, तो E2 बराबर हो जाता है K L2। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देते हैं तो हो जाता है E1 बटे E2 बराबर K L1 बटे K L2, अर्थात E1 बटे E2 बराबर होता है L1 बटे L2 और इसका ये सलूशन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जो भी अगला उपयोग है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।